नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आप लोगों के लिए पर डे शाम को 8 बजे दोस्तों जीके जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेशन लेके आया करते हैं। आज के दोस्तों इस प्रैक्टिस सेशन में ये दोस्तों 13 नंबर का प्रैक्टिस सेशन है। इसके पहले हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने जीके जीएस और हिंदी के पर डे 20-20 क्वेश्चन पूछे हैं। आज के इस सेशन में दोस्तों संडे है, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी के केवल 20 क्वेश्चन लिए हैं। आज के सेशन में जीके के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस इंपॉर्टेंट सेशन को, हिंदी के सेशन को, जो कि यूपी पुलिस वालों के लिए और एसएससी जीडी 2026 भर्ती परीक्षा वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि अभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं के बेस्ड में क्वेश्चन है, और अभी जो इन लोगों का बचा हुआ है तो उनके एग्जाम में अब ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिना देरी के चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है मुंह धो आना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह धो आना, इसका सही अर्थ है आशा ना रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? आशा ना रखना, ये हो जाएगा मुंह धो आना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, इतनी जल्दी इसका आंसर लोग बाग नहीं बता पाएंगे। कोई ना कोई बताएगा कि धोखा खाना, कोई बताएगा सफाई पसंद होना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आशा ना रखना, मुंह धो आना। इंपॉर्टेंट मुहावरा है ये, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और दोस्तों क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, आप लोगों ने अभी देखा था उसमें स्क्रीन में कि प्रैक्टिस लिखा था, तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस के रूप में इसका जो आंसर है हर एक क्वेश्चन का वो मुझको कमेंट करके जरूर बताते रहना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है दोस्तों दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, हमें रेखांकित खंड को सही करना है कि उसमें कौन सी गलती है कौन सी नहीं है। हमें सेंटेंस दिया है, अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य, अब हमको रेखांकित को देखना है। सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं दोस्तों, सफलता प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए। ठीक है ना, होनी की जगह में दोस्तों होना आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, कह रहा है एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे। एक ही माँ के कोख से, कोख यानी कि इसको कभी कभी उदर भी कह देते हैं, उदर यानी कि इसको पेट भी कहा जाता है। एक ही पेट से पैदा हुए बच्चे, एक ही उदर से पैदा हुए बच्चे, एक ही कोख से पैदा हुए बच्चे, इसको दोस्तों कहा जाता है सहोदर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहोदर एक ही उदर से। और दोस्तों एक ही पूर्वज से उत्पन्न लोग को कहा जाता है सगोत्र। क्या? एक ही पूर्वज से उत्पन्न लोग, इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों से पूछ सकता है। एक ही पूर्वज से उत्पन्न लोग को क्या कहा जाता है, सगोत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, त्रुटि देखना है। कह रहा है महात्मा, महात्मा ही दोस्तों गलत लिखा हुआ है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो किसमें त्रुटि है, महात्मा में त्रुटि है, यानी कि महात्मा गांधी, इसको सही करके क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे महात्मा, और गांधी तो सही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी महात्मा गांधी में त्रुटि थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी का सेशन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। कह रहे दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है हमारा वाक्य। कह रहा है राम के दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों दाहिनी दिशा में नहीं, दाहिने दिशा में, क्या हो जाएगा, दाहिने। ये दोस्तों दाहिनी की जगह में दाहिने, एक की मात्रा लग जाएगी बड़ी ई की जगह में, यानी कि 2 नंबर में गलती है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखना है हमको, दाहिने लिख देना है, दाहिनी की जगह में, तो हो जाएगा राम के दाहिने दिशा में गोविंद बैठा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। ठीक है, विलोम। कह रहा है परलोक का विलोम क्या होगा। परलोक का विलोम स्वर्गलोक होगा, इहलोक होगा, इंद्रलोक होगा, या चंद्रलोक होगा। पर मीन्स दूसरा, यानी कि दूसरा लोक। इह,
ई मीन्स यही, यानी कि यह लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परलोक का विलोम क्या हो जाएगा? इहलोक, यानी कि यही लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख लगना, आंख लगना यानी कि नींद आ जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंख लगना, नींद आ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमको सबसे उपयुक्त, हल्का फुल्का नहीं चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट बना होना चाहिए, सबसे उपयुक्त। कह रहा है सीमा 10वीं कक्षा के का खाली स्थान में पढ़ती है, का वर्ग में पढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, का वर्ग होता है ना दोस्तों, का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग, यानी कि सेक्शन उसको हिंदी में कहा जाता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, हिंदी में कहा जाता है वर्ग। तो का वर्ग में पढ़ती है सीमा, यानी कि होशियार है सीमा। ठीक है, पाकिस्तान से आ गई है भारत तक तो होशियार तो है ही सीमा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें भी सबसे उपयुक्त विकल्प लगेगा, हल्का फुल्का विकल्प नहीं आएगा। कह रहा साहित्य और समाज का खाली स्थान संबंध है, तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तो दोस्तों कोई सही नहीं लग रहा, घनिष्ठ संबंध, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, कह रहा है यह भोजन 10 आदमी के लिए है, यानी कि रेखांकित खंड कौन सा है इसमें? रेखांकित खंड है 10 आदमियों के, तो हमारा क्या हो जाएगा? यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 10 आदमी, आदमी की जगह में क्या आ जाएगा? क्योंकि ये 10 प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, बहुवचन में आदमी की जगह में आदमियों हो जाएगा। ठीक है, 10 आदमियों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये नोटिस आ गई है आप लोगों के लिए, एसएससी जीडी 2026 वाले स्टूडेंट के लिए, जिनको कि मैथ से डर लगता है, उन सभी के लिए हम पर डे सुबह 8 बजे, कितने टाइम दोस्तों? सुबह 8 बजे आप सभी के लिए पर डे टॉप 15 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कवर कराते हैं। कितने दोस्तों? टॉप 15 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इसमें मैथ के, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में बेस्ड, जैसे आपके एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, सेम उसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सुबह 8 बजे जरूर दोस्तों जुड़िए यूट्यूब चैनल में हमारे, और फ्री में दोस्तों अपनी मैथ को क्या करिए? मजबूत कर लीजिए। ठीक है, और अपने सिलेक्शन को, जो जिसका सिलेक्शन मैथ की वजह से रुक जाता है, और उसके डर को अपने मैथ के बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो सुबह 8 बजे दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। चलिए अभी हम लोग हिंदी का सेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कितनी रिक्त स्थान आ जाएंगे? कह रहा है उसकी खुशी का खाली स्थान मैं आज तक नहीं जान पाया। मैं आज तक क्या नहीं जान पाया? उसकी खुशी का मैं कारण नहीं जान पाया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि खुशी का उसके कारण क्या था। मुझको तो लग रहा है उसकी खुशी का कारण खुशी ही था। क्या था? उसकी खुशी का कारण खुशी ही था, इसी वजह से वो बहुत खुशी था। मैंने आप लोगों को कोई अलंकार बता दिया, खुशी का कारण खुशी, इसी वजह से वो खुशी था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कह रहा है इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करती थी। दोस्तों यही गलत हो गया, इसमें वर्तनी संबंधी गलती है। पिशाचिनी, क्या? एक पिशाचिनी रहा करती थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी में भी दोस्तों मिसप्रिंट है, ये दोस्तों यहाँ पे पिशाचिनी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पिशाचिनी, छोटी की मात्रा लग जाएगी, वर्तनी संबंधित दोस्तों गलती हो जाएगी। ठीक है, पिशाचिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे दोस्तों दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द हमको चुनना है। कह रहा है सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला, सर्वशक्तिमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ करने की जो क्षमता रखता है वही होता है सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट, सर्वशक्तिमान। ठीक है, और कह रहा है सर्वव्यापी, ये दोस्तों सब जगह व्याप्त है। उसके बाद विशेषज्ञ, जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो, और अंतर्यामी, जो सबके मन की बात जानता हो। ठीक है, वो हो जाएगा अंतर्यामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है दोस्तों दीर्घ किसका पर्यायवाची है? दीर्घ किसका पर्यायवाची है?
दीर्घ दोस्तों हमारी आंख का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंख का पर्यायवाची है दीर्घ। और इसके कौन कौन से, लोचन इसकी दोस्तों आंख का पर्यायवाची हो जाएगा, नेत्र ये तो दोस्तों सबको पता है, चक्षु, नयन ये भी हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों जो आकाश दिया हुआ है इसका हो जाएगा अंबर, व्योम, गगन, नभ, अनंत। ठीक है, और जो अमृत दिया है इसका हो जाएगा सुधा, अमित, मधु, सोम, पीयूष। बहुत बार हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है दोस्तों कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी हमसे पूछ रहा है कौन सा है। पौराणिक जहां लिखा है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब के सब गलत है, ए ही बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमको दोस्तों सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करना है, हल्का फुल्का विकल्प एग्जामिनर मांगता नहीं है। कह रहा सबसे विकल्प मतलब जो सबसे ज्यादा शुद्ध हो वही आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं सेंटेंस क्या है। कह रहा मुझे टमाटर का गरम सूप पीना बहुत अच्छा लगत है। अरे ये लगत वाली भाषा तो बुंदेलखंड की आ गई कि मोह बहुत अच्छो लगत है। ये तो मथुरा वाली भाषा आएगा ही कि भैया मोह बहुत अच्छो लगत है। तो जो लगत गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गरम सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये कोई भागवत नहीं चल रही है दोस्तों जो हम लोग ब्रज भाषा का यूज करेंगे, ये पढ़ाई चल रही है, यहाँ पे शुद्ध खड़ी बोली का यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे गरम सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, लगत नैया। ठीक है भैया, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। फिर से आ गया सबसे उपयुक्त। कह रहा मैंने एक गाय और एक भैंस क्या किया, खरीदी, खरीदे, खरीदा या खरीदे। तो मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने एक गाय और एक भैंस खरीद ली क्योंकि मुझको दूध पीना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा कि भीगी बिल्ली बनना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भीगी बिल्ली बन जाना है भैया, तो इसका हो जाएगा सहम जाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहम गया मैं, यानी कि मैं भीगी बिल्ली बन गया। क्या कह रहा है कि अपराधी ने जैसे ही पुलिस को देखा वह भीगी बिल्ली बन गया। ठीक है, चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा वह भीगी बिल्ली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है पोषक का विलोम शब्द है। पोषक, पोषक का विलोम शब्द हो जाएगा शोषक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोषक जो जो पालना करता है और शोषक जो हम लोगों का क्या करता है, शोषण करता है। ठीक है, पोषक का हो जाएगा शोषक। छीण, छीण का हो जाएगा पुष्ट यानी कि मजबूत बलवान। तोषक, तोषक का हमें पता नहीं, दुर्बल, दुर्बल का हो जाएगा सबल। ठीक है, पोषक का शोषक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द कह रहा 2 दिन से खाली स्थान में ठंडक है। 2 दिन से भैया ठंडक है मौसम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन से मौसम में ठंडक है। 2 दिन से क्या दोस्तों, इस समय तो लगभग पिछले 1 सप्ताह से ठंडक चल रही है क्योंकि पता नहीं दोस्तों पर डे पानी बरस रहा है, पर डे आंधी तूफान आ रहा है, मौसम बिल्कुल बिगड़ गया है और ठंडक का बहुत ही एहसास रहता है। रात में जब कूलर लगा के सोते हैं तो सर्दी लगती है। ठीक है, तो 2 दिन से मौसम में ठंडक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि दोस्तों यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आज दोस्तों केवल मैं हिंदी के 20 क्वेश्चन ही लेके आ पाया हूँ क्योंकि मैं अभी दोस्तों 1000 क्वेश्चन की मैंने आप लोगों को बताया है कई बार, 1000 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ जो कि यूपी पुलिस वालों के एग्जाम के टाइम तक तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसको दोस्तों अगर आप लोग जब देखेंगे इस पीडीएफ को तो केवल 1000 इस क्वेश्चन की पीडीएफ से जीके की आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन अपने एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा दोस्तों इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ही टॉप नंबर के दोस्तों क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग आज के इन 20 क्वेश्चन को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इन 20 क्वेश्चन से अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहे और आप लोगों का 2026 में सिलेक्शन का सपना पूरा हो जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह 8 बजे मैथ के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।